उस मेंढक का पॉइजन उसके चेहरे पे लगता है, वैसे ही उसका चेहरा, उसका सर बलून की तरह फूगने लगता है। उसका चेहरा इतना फूलते जाता है कि अचानक वो फट जाता है, जिसमें से उसका खून निकलने लगता है, चेहरा ही गायब हो जाता है। हिब्री ये देखकर काफी हैरान होता है और साइड में देखता है। हिब्री उस मेंढक के ऊपर अटैक करता है, एक चॉप लेता है और सीधा उसके ऊपर घुमा देता है, स्विंग करता है। उस मेंढक की गर्दन ही काट देता है पूरा। उस मेंढक को दो टुकड़े कर देता है, उसमें से रिएक्शन निकलता है। वो मेंढक वैनिश होने लगता है, मतलब धुएं जैसा होने लगता है। हिब्री ये देखकर काफी हैरान होता है, कहने लगता है वैनिश हो गया ये। दूसरी तरफ उन मेंढकों को भी दिखाते हैं जिनको पेन मारा होता है हिब्री ने। वो वाले मेंढक भी वैनिश होने लगते हैं, उनमें से धुआं निकलने लगता है और वो अचानक से वहां से गायब हो जाते हैं, स्मोक बन के उड़ जाते हैं, उनकी बॉडी भी नहीं बचती। हिब्री ये सब कुछ देख के काफी परेशान होता है। उतने में हथौड़ी फोन में से आवाज देने लगता है, हिब्री क्या तुम ठीक हो? क्या हुआ हिब्री? क्या वाटर निंजा सेफ है? ये सुनकर हिब्री फोन उठाता है। हिब्री फोन वाटर निंजा के तरफ दिखाने लगता है उसको, हथौड़ी को। हिब्री हथौड़ी को दिखाते हुए कहने लगता है कि आई एम सॉरी, मैं उसे बचा नहीं पाया। हथौड़ी वो बंदे को देखकर परेशान होता है, कहने लगता है ये लक्षण ऐसा लगता है कि मर्डर करने का तरीका वही है, सीरियल किलर हत्यारों के मामले में इस्तेमाल किया गया था। उन मेंढकों के बारे में क्या? वो किधर गए? हथौड़ी की ये बात सुनकर हिब्री कहता है उनमें से हर एक मेंढक गायब हो गया। हथौड़ी ये बात सुन के कहने लगता है समझ गया, इससे बात सुलझ गई, पता चल गया कि मर्डरर कौन है। पॉइजन का इस्तेमाल करने वाला असल में और कोई था, मेंढक को कंट्रोल करने वाला ही इस सब के पीछे का मास्टरमाइंड है। उतने में हिब्री को कुछ नोटिस होता है, इसलिए हिब्री वाटर निंजा के बॉडी को थोड़ा टेढ़ा करता है और उसको देखने लगता है। उसके पीठ को देखते हुए कहने लगता है ऐसा नहीं है कि हमें कुछ मिला नहीं। हिब्री की ये बात सुन के हथौड़ी कहने लगता है कि क्या कहा? वाटर वाले निंजा के पीठ पर एक टैटू रहता है। हिब्री हथौड़ी को बताने लगता है ये टैटू का सेटलिंग एरिया उथला है, ये टैटू बहुत हाल ही में बनाया हुआ है, शायद इसे 1 महीना भी नहीं हुआ। हिब्री की ये बात सुन के हथौड़ी को दिखाते हैं, जो काफी हैरान होता है और आगे कहता है इसका मतलब है कि ये बंदा पिछले महीने तक एक ऑर्डिनरी सिविलियन ही था। ये ऐसा काम नहीं है जो आप किसी भी टैटू के दुकान पर आसानी से करवा सके। शिनोबी टैटू निंजाओं के बीच में सबसे बड़ा रहस्य है, नहीं बल्कि इससे भी इम्पोर्टेंट है। क्या तुम ये कह रहे हो कि अपने पूरे बॉडी को वाटर में बदलने की वाटर स्किल की कला उसने 1 महीने से भी कम समय में हासिल कर ली थी? हम इसमें से 2 बात निकाल सकते हैं, पॉइजन का उपयोग करने वाला अपने लिए समोडेंट इकट्ठा कर रहा है और तो एनिमी नौसिखियों में निंजुत्सु को एक्सप्लोजिव स्पीड से अवेक करने का मैटर रखता है। मतलब 1 महीने के अंदर ही उनको टैटू देख के उनके पास स्किल आती है और उनको इस्तेमाल करते हैं। हथौड़ी ये बात सुन के काफी हैरान होता है और कहने लगता है क्यों और कैसे? हिब्री ये सुन के कहने लगता है मुझे भी नहीं पता, लेकिन ये बहुत बुरा है। अगर इससे ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो पूरे शहर के लोग निंजुत्सु अवेक करना सीख सकते हैं और तो वो एक दूसरे को जान से मार भी सकते हैं। सही में ये काफी बहुत बुरा है। ये सब बातें इमेजिन करते हुए हथौड़ी काफी परेशान होता है। फिर वो अपने हिब्री से कहने लगता है यूनियन से वाटर निंजा के बॉडी की जांच करने के लिए भेज देता हूँ, क्योंकि ड्रग सर्जरी हो सकती है, शायद कुछ निशान उसके बॉडी पे अभी भी रहे होंगे। हथौड़ी की ये बात सुन के हिब्री कहने लगता है कि यस। हथौड़ी हिब्री से कहने लगता है और हाँ हिब्री, तुम मेरे साथ यूनियन चलो, ये मैटर मेरे सोच से भी ज्यादा बड़ा है। मैं तुमको जल्दी से जल्दी चीफ से मिलवाना चाहता हूँ और तो मैं तुम्हें इस मामले में ऑपरेशन में शामिल करना चाहता हूँ। हथौड़ी की ये बात सुन के हिब्री कहने लगता है ठीक है, मैं समझ गया। ये कहकर हिब्री फोन काट देता है और आसमान की तरफ, मून की तरफ देखने लगता है और कहने लगता है लेट्स गो यूनियन, चलो यूनियन में चलते हैं। उतने में सीन शिफ्ट होता है, हमें एक जंगल को दिखाया जाता है जिसके बीच में एक बंदे की आंख खुलती है और वो काफी परेशान होता है। वो बंदा ग्राउंड पर लेटा हुआ होता है, उसे बांधा हुआ होता है। वो परेशान होकर कहने लगता है मैं कहाँ पे हूँ, मैं यहाँ पे कैसे आया, और अपने हाथ बीत को देखने लगता है और कहता है मेरे हाथ पैर बंधे हुए हैं, ये किसने किया होगा। वो निंजा काफी परेशान होता है और कहने लगता है शांत हो जाओ, सबसे पहले मुझे ये याद रखना होगा कि मैं कौन हूँ। मैं हूँ आइजो निंजा यूनियन का एक निंजा। कोई बात नहीं, मेरा दिमाग अब शांत है। ये कहकर वो निंजा याद करने लगता है कि मैं कहाँ पे था। वो एक मिशन पे था, मुझे याद आ गया कि मैं एक मिशन के बीच में था। आइजो किसी मिशन पे नजर रख रहा होता है, उतने में एक मिस्ट उसके तरफ आने लगता है। वो मिस्ट आइजो की तरफ ही बढ़ रही होती है। उतने में ही वो मिस्ट को आइजो सूंघ लेता है और काफी हैरान होता है। आइजो कहता है कि ये क्या है, ये खुशबू। इतना आइजो कह ही पाता, उतने में ही उसकी बॉडी पैरालाइज या बेहोश हो जाता है। आइजो ये बात सोचकर कहने लगता है मुझे ड्रग्स दिया गया था, फिर उन लोगों ने मुझे यहाँ पे लाया है। ये बहुत बुरा है, मुझे ना लोकेशन का पता है और दुश्मन कौन है ये भी नहीं पता। साला यहाँ पे गर्मी भी और उगम भी ज्यादा है, इससे ऐसा महसूस होता है ये एक जंगल है। ये कहकर आइजो आजू बाजू देखने लगता है। उतने में वहाँ पे एक मेंढक आता है और वो डराव डराव करने लगता है। जैसे ही मेंढक की आवाज साइजो की तरफ आती है, वो परेशान होकर उस मेंढक को देखने लगता है। साइजो इतना परेशान होता है, उसके तरफ कोई आने लगता है, उसका स्टेप बढ़ते बढ़ते उसके तरफ ही देख रहा होता है साइजो। दूसरी तरफ उस बंदे को दिखाते हैं जो आगे बढ़ते हुए कहने लगता है साइजो से कि अरे यार तुम उड़ गए। उस बंदी का चेहरा दिखाते हैं जिसने मास्क पहना होता है, उसके 4 आंख रहते
थे, काफी डरावनी और क्यूट भी लग रही होती है। ये बंदी साइजो से कहती है आगे, तुम काफी गहरी नींद में सो रहे थे। साइजो उस बंदी को देख के परेशान होता है और कहने लगता है, तुम कौन हो? वो बंदी अपने तरफ इशारा करते हुए कहने लगती है, अब मैं सोचूं तो मैं कौन हूँ मुझे नहीं पता। ये बात सुन के साइजो जरा स्माइल करने लगता है और कहने लगता है, क्या ये कोई क्विज है? मुझे उनसे नफरत नहीं है, लेकिन मगर मेरा अनुमान सही निकला तो मुझे क्या मिलेगा? ये कहकर साइजो एक प्लान बनाता है और कहने लगता है, उसे बोलते रहने दो, मैं इस बीच में समय निकाल के अपने जोड़ों को हिलाऊंगा और इन रस्सियों से बाहर निकल जाऊंगा। ये कहकर वो अपने हाथों की रस्सियां खोलने की कोशिश करता है, लेकिन कितना भी ट्राई करने के बाद उससे वो खुलती नहीं। ये देखकर वो काफी हैरान होता है, गुस्से में अपने दांत पीसता है और अचानक से कहने लगता है, मेरे आर्म्स काफी भारी लग रहे हैं। उतने में वो लेडी आइजो के पीछे आती है और कहने लगती है कि ये सब कुछ यूजलेस है, तुम अपने आप को मूव भी नहीं कर सकते। ये मान लेना ही बेहतर होगा कि ये केवल गर्दन से ऊपर के हिस्से तक ही सीमित है। सरल सिंपल भाषा में कहूँ तो तुम वर्तमान में कहूँ तो न्यू टॉक्सिन का एक आचार हो। उस लेडीज की बात सुनने के बाद साइजो काफी हैरान होता है और कहने लगता है, पॉइजन? तुम क्या वही हो जो पॉइजन का इस्तेमाल करके सीरियल मर्डर करता है? उतने में वो लेडी को दिखाते हैं जो ग्राउंड पर बैठते हुए स्माइल करते हुए अपने फ्रॉक को अपने हाथ में लेने लगती है और कहती है, मुझे लगता है कि मैं काफी मशहूर हो गई हूँ, लेकिन पॉइजन बनाने वाला मैं नहीं हूँ। देखो, पॉइजन बनाने वाला ये है। ये कहकर वो लेडी उस मेंढक को दिखाने लगती है। साइजो उसकी बात सुन के काफी हैरान होता है और उस मेंढक की तरफ ही देखने लगता है। वो लेडी मेंढक को देखने लगती है और कहती है आगे, इसके ये चमकीले कलर ये देखने में ये घिनौने जैसे लगते हैं, है ना? ये कहकर वो एक ट्यूब निकालती है और उसमें से थोड़ा सा लिक्विड निकालती है और कहने लगती है, वो जो भी फूड अपना खाते हैं उससे वो टॉक्सिक जनरेट कर सकते हैं। उतने में वो मेंढक को दिखाते हैं अपनी बड़ी सी जीभ निकालकर वो पीस्ट को खा लेता है। उस फ्रॉक को खाता हुआ देख के वो लेडी कहने लगती है, मैं बस उन्हें खाना खिलाती हूँ। जब कोई स्ट्रॉन्ग पॉइजन प्रोड्यूस हो जाता है तो मैं उसे वापस उनके भोजन में मिला देती हूँ ताकि वो और भी अधिक स्ट्रॉन्ग पॉइजन बना सके। ये मिक्सिंग ठीक है, लेकिन अंत में इसका रिवॉर्ड अच्छा रहता है। उस लेडी की बात सुन के साइजो उस लेडी से कहता है, तो सीरीज एक्सीडेंट तुम्हारा एक्सपेरिमेंट का एक पार्ट था, ये बिल्कुल भी फनी नहीं है। साइजो की बात सुन के वो लेडी उस मेंढक को सहलाते हुए कहने लगती है, ह्यूमंस भी मेंढक को भी एक्सपेरिमेंट में इस्तेमाल किया जाता है ना? तो ये दोनों एक ही बात है, लेकिन क्योंकि ये मेरा खुद का बनाया हुआ मिश्रण है इसलिए इस समय लगता है मैंने अभी अभी एक लीथल पॉइजन बनाने में कामयाबी हासिल की है, इसीलिए ये अभी भी कमजोर है। मुझे आश्चर्य ये है कि ये कैसा प्रदर्शन करेगा। ये कहने के बाद वो मेंढक को दिखाते हैं जो डराव करके बहुत सारी चीख मारता है। उसकी आवाज सुन के वहाँ पे ग्राउंड पर और भी मेंढक आ जाते हैं। बहुत सारे मेंढक होते हैं, सभी मेंढक डराव करने लगते हैं। ये देखकर साइजो काफी हैरान होता है और अपने दांत पीसने लगता है और कहता है, ये क्या अजीब है, ये बहुत क्रीपी है। तभी उतने में वो लेडी कहने लगती है, मैं उन्हें चुप कराने में कामयाब हो गई, लेकिन शायद ये पूरी तरह से कारगर नहीं था क्योंकि मौजूद जहर के साथ शरीर बना रहता है। आखिरकार मुझे लोग ढूंढ ही लेंगे, इसलिए मुझे बैटल की तैयारी के लिए और अधिक स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइजन की जरूरत है। ये बात सुनकर साइजो काफी हैरान होता है। इस बार कुछ ऐसा होगा जो आपने पीछे न तो बॉडी छोड़ेगा, ना ही हड्डियां और ना कोई निशान। उतने में उस मेंढक को दिखाते हैं जो बड़ा सा मुंह खोलने लगता है और अपनी जीभ निकालने लगता है बाहर की तरफ। उतने में वो लेडी कहने लगती है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जहर। ये कहने के बाद दिखाते हैं वो मेंढक के पास। उसने अपनी जीभ को साइजो की तरफ बड़े तेजी से भेज देता है और बड़ी सी जीभ साइजो की तरफ जाने लगती है। उतने में साइजो गुस्से में अपने दांत पीसता है और उसके आंखों का कलर भी चेंज हो जाता है और वो कहने लगता है, तुम घटिया आदमी। ये कहकर उसके माथे के ऊपर एक फायर का सिंबल बन जाता है। इसका एट्रिब्यूट फायर होता है। उस सिंबल में से साइजो सामने की तरफ आग का गोला फेंकता है और कहता है, फायर स्टाइल, फायर फ्लैंग फैंग। वो प्लेन सामने की तरफ उस बंदे के पास जाने लगती है। वो लेडी ये देखकर मुस्कुराती है और कहने लगती है, मेरे एक्सपेरिमेंट के लिए तुमने जो अपने बलिदान दिया है उसके लिए तुम्हारा धन्यवाद, थैंक यू। उतने में फायर फ्लेम को दिखाते हैं जो आगे की ओर बढ़ने लगती है, लेकिन उस मेंढक की जबान उस आग में से आर पार हो जाती है और तो साइजो के ठीक माथे के बीच में लगती है जिधर उसका टैटू रहता है। साइजो जो होता है लगने के बाद जोर से चिल्लाने लगता है। उस मेंढक का पॉइजन उसके चेहरे पे लग जाता है, इसलिए उसका चेहरा मेल्ट होने लगता है। वो दर्द से चिल्ला रहा होता है, इतना मेल्ट होता है कि उसका चेहरा, उसके आंखें और उसके मांस गलने लगते हैं। उस पॉइजन का इतना फास्ट रिएक्शन रहता है जिसके वजह से अब साइजो की हड्डियां दिखने लगती है, वो हड्डियां भी गलने लगती है। ये देखकर वो लेडी खुश होकर कहती है, एक्सपेरिमेंट कामयाब रहा, सक्सेस। ऐसा लगता है कि मैंने इसे पूरी तरह से बना लिया है। यह कहकर वो मुस्कुराते हुए अपने मेंढक से खेलने लगती है। उतने में साइजो की तरफ दिखाते हैं जो पूरा गल चुका रहता है, उसकी हड्डियां भी नहीं बचती, उसने इतना स्ट्रॉन्ग पॉइजन बना दिया होता है। वो कहने लगती है, ये रियली में वाकई स्ट्रॉन्गेस्ट है, हमारा पॉइजन स्टाइल। ये कहकर वो लेडी अपने मेंढक की तरफ देखने लगती है और उसे किस करने लगती है। मेंढक
भी बड़े ही प्यार से उसे किस करने लगता है। मेंढक यूजर से कहने लगता है, देख भाई मेरे पास भी गर्लफ्रेंड है जो मुझे किस करती है, तुम अखंड सिंगल लोग तुम ऐसे ही मरोगे।